ना लाए थे साथ कुछ और ना साथ लेकर कुछ जाना है। ना लाए थे साथ कुछ और ना ही साथ लेकर कुछ जाना है। इबादत से धरती है, मोहब्बत से ज़माना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अजीज़ साथियों और मेरे नौजवान बच्चों, प्यारी बेटियों, मेरी तरफ से आप सभी को जो है बहुत बहुत तहे दिल से जो है ईद मुबारक हो। और मेरे हिंदू भाई बहन अगर मेरी वीडियो देखते हैं, इस चैनल पे हैं, तो उनके लिए भी तहे दिल से जो है ईद की शुभकामनाएं आप सबके लिए। दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, ईद हो या बकरीद हो, होली हो या दिवाली हो, सारे त्योहार जो है वो सिर्फ नाम के रह गए हैं। उनकी मज़ेदारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ जो है रस्म व रिवाज और दस्तूर जो होते हैं उनको निभाना है और उनकी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो हमको पूरी करनी है। बाकी जो है त्योहारों का मज़ा तो जब था दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, जब हमारा बचपना था उस वक्त जो है। आज तो ये है, कहते हैं भाई कि अपने कोई रूठे हुए हों उनको मना लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई नाराज़ है तो माफ़ी मांगने में कतई देर मत करो, पता नहीं कब वो दुनिया से रुखसत हो जाए या तुम हो जाओ। और अगर तुमसे कोई माफ़ी मांगता है तो माफ़ करने में 1 मिनट मत लगाओ। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर माफ़ करने से इज़्ज़त घटती हो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अगर माफ़ करने से इज़्ज़त घटती हो तो मुझसे ले लेना। एक जगह फरमाया, जिसने गैर ईमान वाले को दुख पहुंचाया, जिसने गैर ईमान वाले को दुख पहुंचाया उसने मुझे दुख पहुंचाया। दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, हम ऐसे नबी के उम्मती हैं और ऐसे नबी की उम्मत हैं जिस पे हमें जो फ़ख्र होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। जिस उम्मत के लिए नबियों ने जो है दरख्वास्त लगाई कि या अल्लाह इस उम्मत का नबी हमें बना दीजिए, यहाँ तक कि या अल्लाह अपने महबूब का उम्मती हमको बना दीजिए। तो दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, हमको एक कहते हैं शायरी की शक्ल में कि मैं तो चिराग रहे गुज़र हूँ, मैं तो चिराग रहे गुज़र हूँ और मुझसे किसी को फैज़ तो पहुँचे। हमारा काम है दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं। दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, हमको ऐसा बन के दिखाना है कि लोग अपनी पार्टियों में, फंक्शनों में हमारा ज़िक्र करें, हमको देखें, हमारी इज़्ज़त करें, हमसे मोहब्बत करें। ऐसा हमको जो है बन के दिखाना है। देखिए दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, बिगाड़ने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है और संभालने के लिए इंसान की जो है वो पूरी उम्रें जो है वो कम पड़ जाती हैं। इस बात का ख्याल रखें। देखिए, बकरीद जो है वो कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी हर किसी के घर में नहीं होती, वो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, वो नहीं करवा पाते। लेकिन ये मीठी ईद है, ये प्यार, मोहब्बत और खुशियों भरा त्यौहार है। एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरों के घरों पे जाते आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर किसी का नाराज़ है तो अल्लाह के वास्ते दस्तूर भी है, मौका भी है, दिन ईद का भी है, जाएं और उसको मना लें। आज अल्लाह का शुक्र है क्या नहीं है हमारे पास, वो अल्लाह के रसूल जो हमारे लिए रोए भी और तड़पे भी, वो अल्लाह के रसूल जो हमारे लिए रोए भी और तड़पे भी। एक जगह आता है कि उम्मत की फ़िक्र को लेकर आपका सीना ऐसे खोलता था जैसे चूल्हे पर रखी हुई हांडी खोलती है।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, क्या अपने आप को हलाक कर लोगे? उम्मत की फ़िक्र को लेकर जो है, जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे तब भी उम्मत की ही फ़िक्र थी कि जिब्राइल जाओ पहले ये पूछ के आओ अल्लाह से कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या करेगा, मैं तब जवाब दूंगा। और दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, आज हम क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे वो हमारे नबी जो है क़यामत के दिन मैदान हश्र में अपने रब से जो है कि या अल्लाह, ये है वो मेरी उम्मत जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज को छोड़ दिया। दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर वही अंधेरी रात है। ये हमारे आँखों पे जो है पट्टी पड़ी है और ये पट्टी जो है ये मौत पे हटती है, फिर कोई चीज़ काम नहीं आती। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर दूँगा, नाउज़ बिल्लाह, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमेशा तौबा करें अल्लाह से, जो है करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, जितनी भी तारीफ़ें हैं वो सब आपके लिए हैं, जितनी भी इबादतें हैं वो सब आपके लिए हैं। एक चींटी से लेके बहुत पहाड़ तक नफ़ा नुकसान पहुंचाने में हर चीज़ अल्लाह की मोहताज है। यही ईमान है दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मुबारक महीना दिया। जिब्राहील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए अल्लाह के रसूल के पास और फरमाया कि जिसको रमज़ान का बाबरकत और मुबारक महीना मिला और उस महीने में भी उसने अपनी नफ़रत और अपने रब को राज़ी न किया, उससे बड़ा बदनसीब नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा आमीन, और सोने पर सुहागा हो गया। फिर आपने फरमाया कि कहीं अल्लाह के महबूब का ज़िक्र हो रहा हो, दीन की मजलिस हो रही हो और वो दुरूद ना पड़े, तो उससे बड़ा बदनसीब नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा आमीन, और सोने पे सुहागा हो गया। फिर आपने फरमाया कि जिसके वालिदैन हयात हैं, माँ और बाप, उन दोनों में से अगर एक भी बुढ़ापे की ओर पहुँच गया, कमज़ोरी की तरफ पहुँच गया और उसने जो है खिदमत ना की, उनकी फर्माबरदारी ना की और उन पर खर्च ना किया, तो उससे बड़ा बदनसीब नहीं जो है। उसने अपनी आखिरत भी ख़राब की और दुनिया भी ख़राब की। अल्लाह के रसूल ने कहा आमीन। तो दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। एक जगह अल्लाह के रसूल जो है नमाज़ पढ़ा रहे थे, मिंबर पर खड़े हुए थे, तो नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ गए, मिंबर के नमाज़ पढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते जो है दीवार तक पहुंचने लगे और फिर उसके बाद पीछे वापस हुए। नमाज ख़त्म होने के बाद जब सलाम फेरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक तआला अलैहि वसल्लम ने, तो लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये सब क्या था कि नमाज पढ़ाते हुए आप आगे बढ़े? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे रब ने, मेरे मालिक और मेरे खालिक ने जन्नत को खोल दिया और मुझे अंगूर के गुच्छे दिखाए, तो मैं अंगूर खाने के लिए बढ़ने लगा, मैं अंगूर खाने लगा। फिर फरमाया कि पीछे क्यों हटे आप? कि फिर मेरे रब ने जो है जहन्नुम का दरवाज़ा खोला और मुझे जहन्नुम की आग दिखाई, तो मैं जो है पीछे होने लगा। तो दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों, हर चीज़ के जो है 2 दायरे हैं, सिर्फ 2 दायरे हैं, हर चीज़ के 2 रास्ते हैं। एक तहज़ीब का रास्ता है, दूसरा बदतमीज़ी का रास्ता है। यही दुनिया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप पे जो है अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं, अपनी दुनिया भी बना लेते हैं और आखिरत भी बना लेते हैं। कुछ ऐसे भी कमबख्त हैं जो उनको छोड़ देते हैं बुढ़ापे में जो है, और जो कुछ उनके पास माल होता है वो भी लूट के ले जाते हैं
वो अपनी दुनिया भी ख़राब करते हैं और आखिरत भी ख़राब करते हैं। तो दो रास्ते हैं दोस्तों। आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है? आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है? घर से बाहर निकलिए और बाज़ारों में देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है। मुसलमान अरबों खरबों रुपया खर्च करता है, ईद हो या बकरा ईद हो। देखिए आप किस कदर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉलों में, सेंटर पॉइंट पे कहाँ कहाँ शॉपिंगें कर रहे हैं। ये सब अल्लाह के रसूल की दुआओं का नतीजा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब से कायनात बनी है और क़यामत तक इस रुए ज़मीन ने ऐसा बादशाह ना देखा और ना ये ज़मीन दिखा सकती है जिस पे ज़मीन भी फ़ख्र करती थी और आसमान भी फ़ख्र करता था। जब दुनिया से रुखसत हुए तो ज़मीन भी रोई, आसमान भी रोया और फरिश्ते भी रोए। जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको देख के शैतान भी रास्ता बदल देता था, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो दरियाए नील में पानी खुश्क हो गया और लोग इकट्ठा होके आए कि हज़रत दरिया में पानी नहीं आ रहा। फरमाया क्या करना चाहिए कि हर साल एक लड़की को, कुंवारी लड़की की भेंट देनी पड़ती है। आपने कहा भेंट हम नहीं देंगे। फ़ौरन कागज़ का टुकड़ा लिया, पेन निकाला जेब से और लिखा कि अगर तू अपनी मर्ज़ी से बहता है तो हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बह, इनको परेशान मत कर। और वो पर्चा दे दिया हज़रत उमर ने जो है कि जाओ इसे डाल देना दरियाए नील में। आज तक वो पानी खुश्क नहीं हुआ दोस्तों। आप खड़े हुए थे और ज़लज़ला आ गया, आपने हंटर लिया और ज़मीन में मारा कि क्यों हिल रही है, देखती नहीं कि तेरी पीठ पे उमर खड़ा हुआ है। वो ज़लज़ला वहीं के वहीं थम गया दोस्तों। लोग इकट्ठा होके आए, हज़रत उमर के पास बैठे हुए थे कि हज़रत वो ज़लज़ला बड़ी तेज़ी से आ रहा है बढ़ता हुआ। कि अच्छा, आपके कंधे पर जो अंगोछा पड़ा हुआ था वो दे दिया आपने चादर की शक्ल में जो है कि लो। एक सहाबी को वो गए और उसको जो है ऐसे करके जो है ज़लज़ले को अंदर करके ऊपर से पत्थर रखाए, वो आज तक ज़लज़ला नहीं आया। रात में गश्त कर रहे थे, एक दरवाजे से आवाज़ आई, माँ कह रही थी बेटा दूध में पानी मिला दे अपनी बेटी से। बेटी बोली कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है पानी मिलाने के लिए। तो माँ बोली कि बेटा अमीरुल मोमिनीन हमें देख थोड़ी रहा है, पानी मिला दे। बेटी बोली कि अम्मा जान अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे मगर उनका रब तो देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये बातें हज़रत उमर ने गश्त देते हुए जो है वहाँ सुनी अपने कानों से, और दिन निकलते ही सुबह होते ही उस गरीब बच्ची का पैगाम जो है, अपने लड़के का पैगाम लेकर आए और उसको अपनी दुल्हन बना के घर ले गए। अल्लाह अकबर। दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, नेकियों की कदर करने वाले और नेकियों को करने वाले हमेशा थे, हैं और रहेंगे ता क़यामत तक, और उन्हीं के दम से ये दुनिया चल रही है और उन्हीं के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ताला मुझे और आपको भी दे रहा है। और वही हज़रत उमर, वही हज़रत उमर ईद का त्योहार आता है और आपकी बेगम कहती हैं कि सुनिए बच्चे नए कपड़े मांग रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेगम मैं नए कपड़े कहाँ से ला के दूँ, मेरे पास तो पैसा है ही कोई नहीं। आपकी बेगम ने कहा औरत की बात जल्दी समझ लेता है मर्द जो है। बेगम ने कहा देखिए आपको जो बैतुल माल से जो खर्चा मिलता है, जो रकम मिलती है, तो आप वो अपनी जो सैलरी होती है वो अगले महीने की एडवांस ले लीजिए, उससे बच्चों के कपड़े बन जाएंगे। हज़रत उमर की बीवी जो थी वो 7 पीढ़ियों से बादशाह थीं।
एक बादशाह की बेटी थी, बादशाह की बहन थी, 7 पीढ़ियों से शाही खानदान की थी, और वो ये कह रही हैं कि आप अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लीजिए, उससे बच्चों के कपड़े बन जाएंगे और मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके और बर्तन मांज कर अपने घर का खर्चा चला लूँगी। हज़रत उमर की बात समझ में आ गई और बैतुल माल पहुँचे और अपने ग़ुलाम से कहा कि भाई सुनो, नाम था असलम, कि सुनो भाई असलम, हमें अगले महीने की सैलरी जो है वो एडवांस दे दो। उसने कहा जी सरकार। देखिए ग़ुलाम भी कैसे होते थे पहले जो है। हज़रत असलम ने जो है एक कागज़ और पेन रख दिया हज़रत उमर के सामने और कहा कि हज़रत इस पर लिख दीजिए कि आप अगले महीने तक ज़िंदा रहेंगे, मैं आपको अगले महीने की सैलरी एडवांस दे देता हूँ। हज़रत उमर उठ के चले गए। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिससे मिलने के लिए तमाम और भी जगहों के हुक्मरान, बड़े बड़े अपने ज़माने के मुखिया और बड़े बड़े हुक्मरान जो है ईद के दिन घर पर मिलने आ रहे थे। 12 पैमत लगे हुए थे हज़रत उमर के कुर्ते में जो है, 12 पैमत। शर्म के मारे बच्चियां जो है अंदर छुप गई जो है। रोटी भी प्याज से खाई है, प्याज की बदबू आ रही है, इसलिए बाप के सामने भी नहीं आ रही। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, ऐसा बादशाह जब तक क़यामत नहीं आएगी इस रूए ज़मीन पर ना आएगा। कैसे अल्लाह ताला ने लोग दिखाए थे इस ज़मीन और आसमान को जो है। जब तक हम जिंदा रहेंगे इन पर फ़ख्र करते रहेंगे जो है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सहरा तो सहरा दस्त भी न छोड़े, सहरा तो सहरा दस्त तक न छोड़े, और यूं तो दरियाए नील में भी डाल दिए घोड़े। दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, बुराई में कुछ नहीं खर्च होता है, खर्च जो भी होता है वो नेकी में होता है। इंसान एक पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब फुस हो जाए। बर्फ़ की सिल्ली का काम है घुल जाना, पानी ठंडा करना, शरबत बनाना, कलेजों को ठंडक पहुंचाना। बर्फ़ की सिल्ली रखी हुई है, अगर यूज़ कर लोगे तो काम आ जाएगी, वरना वो बह जाएगी जो है। ये जिस्म मिट्टी से बनाया है, मिट्टी से बनाया है, बात मरने के मिट्टी में मिल जाएगा। जितनी मेहनत मुशक्क़त कर लोगे उतना ही बेहतर है, उतनी ही आपके घर परिवार में खुशहाली होगी और आपके बच्चे जो है खुशगवार होंगे जो है। तो दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, जो खा लिया वो अपना है, जो पहन लिया वो अपना है, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया वो अपना है। हम मुसलमान हैं, हमें अपने आप को भी देखना है, ईद हो या बकरा ईद हो, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को भी देखना है, अपने पड़ोसियों को भी देखना है, अपने अहलो अयाल को भी देखना है कि भाई कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, किसी के कपड़े बने हैं या नहीं बने, किसी के घर में है या नहीं है। हम तो अपने घर में मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, शीर कोरमा खा रहे हैं, पता चला पड़ोसी के यहाँ तो सेवइयाँ भी नहीं बनी। तो मेरे दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, इंसान बनना ज़रूरी है, इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात ये अहकाम हैं, ये पिलर हैं दीन के जो है। जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं है ये चीज़ें काम नहीं आएंगी, ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। आपने 50 लाख की मस्जिद बनवा दी, जब तक आप खुद नमाजी नहीं है जहन्नुम की आग से आपको कोई नहीं बचा सकता। जो कुछ कहा सुना गया है या अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा।
पूरे आलम अरबा में, पूरे कायनात में जो है, यहाँ यहाँ हमारे मुसलमान भाई हैं, सबको बेहतरीन ईद मनाने की तौफीक नसीब फरमा। मोहब्बत, हमदर्दी, प्यार, ये हमारे सबके दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह ने इंसान को बनाया है, हिंदू या मुसलमान को नहीं बनाया। हिंदू मुसलमान हम सब भाई भाई हैं। हम होली पे, दिवाली पे सबसे मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और हम भी उनसे वही उम्मीद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।